जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। अब हम पढ़ेंगे आगे। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जा गिरा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उसकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की शीतलता और अपनी करतूत सब कही। इसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। कोई नहीं, आज मेरी बेटी भी साथ में रामायण सुन रही है, खेल रही है। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। हे मुनि, बेटे इधर आ जाओ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा से बलवान कुछ भी नहीं है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। तब एक बार आजा अपनी बेटी। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों ने मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। ऐसा नारद जी से भगवान नारायण जी मजे ले रहे हैं, उनको चढ़ा रहे हैं कि कामदेव को नारद जी ने अपनी तपस्या में हरा दिया था। कामदेव उनको
उत्साहित नहीं कर पाए थे, मतलब उत्तेजना नहीं ला पाए थे उनके अंदर काम की। ये जो हरकत होती है, तो लड़कियों को देख के, उनका डांस देख के नारद जी बिल्कुल भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। तो इस चीज के बारे में उन्होंने शिव जी को सुनाया कि शिव जी ऐसा ऐसा हुआ है, कामदेव आए थे, वो फिर मेरे हाथ जोड़ के गए, मुझसे गलती हुई, मैं तुम्हें जीत नहीं सका। फिर शिव जी ने कहा था कि ये बात आपने मुझे तो बता दी है, मगर आप नारायण भगवान को मत बताना, जो पूरी दुनिया के स्वामी, क्योंकि उनकी माया से कोई भी नहीं जीत पाता, तुम भी नहीं जीत पाओगे। तो नारायण जी ने मन में सोचा कि नारद जी ने मन में सोचा कि अगर मैंने नारायण जी को ये बात नहीं बताई तो मैं उनका प्रिय भक्त कैसे बनूंगा, उनको कैसे पता चलेगा कि मैं माया से जीत गया। और शायद शिव जी मुझे रोकना चाहते हैं, मेरी तरक्की को रोकना चाहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप ये बात नारायण जी को मत बताना। तो ये बात शिव जी के मना करने के बाद भी नारद जी ने नारायण जी को पूरी कहानी सुना दी कि मैंने ऐसे ऐसे करा। फिर कामदेव ने वहां पे कुछ स्त्रियां डांस कर रही थी, कोई गाना गा रहा था, फूल वूल की सुगंध बढ़ रही थी। तो नारायण जी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप हो भी तो देखो, आप तो बहुत ज्यादा ब्रह्म ज्ञानी हो, आपको तो काम क्या सता सकता है। पूरे नारायण जी भी थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, मतलब देखो हम तो उनके बच्चे, सब हम लोग करते तो भगवान भी करते हैं। तो उन्होंने नारद जी को बहुत चढ़ाया है ऐसे ऐसे करके कि आप तो बहुत महान हो, आपको कैसे काम सुधर सकता है, आपको तो महामुनि हो, ये हो। तो आज हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा, कल हम इसको और आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।